बॉडी टेम्परेचर और परफॉर्मेंस। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप ट्रेनिंग करते हैं तो आपकी बॉडी गर्म क्यों हो जाती है? आज की वीडियो में हम सीखेंगे शरीर का तापमान कैसे काम करता है, वार्म अप का असली साइंस क्या है, बॉडी कैसे थर्मो रेगुलेट करती है, हीट और कोल्ड में ट्रेनिंग करने का हमारी बॉडी पर क्या असर पड़ता है और इसका परफॉर्मेंस से क्या रिलेशन है। तो चलिए जानते हैं कि बॉडी का थर्मामीटर कैसे काम करता है। हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 36 से 37 डिग्री, लेकिन जैसे ही आप फिजिकल वर्क शुरू करते हैं शरीर गर्म होने लगता है और 38 से 40 डिग्री तक पहुंच जाता है। एक एग्जांपल से समझो, जैसे कि मोबाइल में हीटिंग इशू होता है, वैसे ही बॉडी की हीट को कंट्रोल करना भी जरूरी है, वरना परफॉर्मेंस डाउन प्लस सिस्टम क्रैश इज इक्वल टू इंजरी। देखिए, जब भी आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो मसल्स एनर्जी के लिए एटीपी को ब्रेक करते हैं और जिसका बाय प्रोडक्ट होता है हीट। तो चलिए अब हम जानते हैं कि वार्म अप क्यों जरूरी है। देखिए, वार्म अप करने से हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, मसल्स में ब्लड फ्लो बढ़ता है, जॉइंट में साइनोवियल फ्यूल आ जाता है जिससे मूवमेंट स्मूथ होता है, नर्व और मसल्स के बीच स्पीड बेहतर होती है। भाई, जैसे गाड़ी स्टार्ट करने से पहले इंजन गर्म करते हो ना, अगर सीधा गियर डालकर आगे बढ़ा दोगे तो झटका मारकर बंद हो सकती है। शरीर भी वैसे ही काम करता है, बिना वार्म अप सीधे ट्रेनिंग करने से बॉडी रिस्क जोन में चली जाएगी। चलिए तो अब हम जानते हैं कि हमारी बॉडी हीट को मैनेज कैसे करती है। तो देखिए, बॉडी के टेम्परेचर को मैनेज करने की जिम्मेदारी होती है हाइपोथैलेमस की। यह डिसाइड करता है कि शरीर का टेम्परेचर कम है या बहुत ज्यादा, और उस हिसाब से ये ऑर्डर देता है। देखो, इसे बिल्कुल सिंपल तरीके से समझते हैं। जब हमारी बॉडी की हीट बढ़ती है तो हमारी बॉडी पसीने को रिलीज करती है, और जब इस पसीने में बाहर से हवा लगती है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम होने लगता है और हमें ठंडक मिलती है। हमारा पसीना उसी तरीके से काम करता है जिस तरीके से कूलर में पानी। तो आपकी बॉडी एसी और हीटर दोनों है और हाइपोथैलेमस उसका रिमोट है। तो चलिए अब जानते हैं कि गर्मी और सर्दियों में ट्रेनिंग करने का आपकी बॉडी पर क्या प्रभाव पड़ता है और ये आपकी परफॉर्मेंस को कैसे प्रभावित करता है। देखिए, गर्मियों के मौसम में ट्रेनिंग करने से पसीना ज्यादा आता है और इसकी वजह से पानी और मिनरल्स की कमी हो सकती है। देखिए, गर्मियों में ट्रेनिंग करने से आपका वेट लॉस भी तेजी से होता है, लेकिन शरीर इसे धीरे धीरे अडेप्ट कर लेता है और इससे आपकी बढ़िया सहन शक्ति बनती है। गर्मियों के मौसम में स्पीड वर्कआउट करना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि आपकी ब्लड वेसल्स खुली होती हैं और उनमें ब्लड फ्लो ज्यादा हो रहा होता है, और ज्यादा ब्लड फ्लो होने की वजह से आपकी मसल्स को ऑक्सीजन ज्यादा मिलता है, ज्यादा अन्य मिनरल्स मिल पाते हैं, आपका नर्व सिस्टम भी तेज काम करता है, और इस वजह से सर्दी के कंपैरिजन में गर्मियों में आपकी स्पीड फास्ट होती है। और वहीं ठंडे मौसम में ट्रेनिंग का प्रभाव इससे उल्टा होता है। नसें सिकुड़ने की वजह से आपका ब्लड फ्लो धीमा चलता है, जिससे आपकी स्पीड कम हो जाती है, और मसल्स अकड़ने की वजह से फ्लेक्सिबिलिटी भी कम हो जाती है। अगर सर्दी के मौसम में ट्रेनिंग करना है तो हमें वार्म अप भी ज्यादा करना चाहिए और ट्रेनिंग का लोड धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। सर्दियों के मौसम में वार्म अप ठीक से ना करना इंजरियों को बुलावा देने के बराबर है, और इस मौसम में एंड्योरेंस ट्रेनिंग या लंबा वर्कआउट सबसे अच्छा माना जाता है। तो हम स्टेप बाय स्टेप सभी पॉइंट जान चुके हैं कि बॉडी टेम्परेचर और परफॉर्मेंस का क्या संबंध है। चलिए एक क्विक रिकैप लेते हैं। बॉडी टेम्परेचर एक्सरसाइज के दौरान खुद रेगुलेट होता है। हाइपोथैलेमस इस पूरे सिस्टम का मैनेजर होता है। वार्म अप इंजरी से बचाता है और मसल्स को एफिशिएंट बनाता है। गर्मी और ठंड में ट्रेनिंग का असर अलग अलग होता है, लेकिन अडेप्ट किया जा सकता है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट या ओपिनियन है तो कमेंट में जरूर लिखें और बताएं कि क्या आपको वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला। तो अगली वीडियो में हम जानेंगे कि मसल्स मेमोरी क्या है और बार बार प्रैक्टिस करने का क्या साइंस होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।